गिलानी साहब के साहबजादे जो पंजाब असम्बली में पहुंचे हैं इलेक्शन जीत के, उन्होंने एक बार फिर सराइकी सूबे का मुतालबा किया है और उन्होंने कहा कि जी अवाम ने हमें मैंडेट दिया है और सराइकी सूबा बनना चाहिए, इसके लिए कमेटी तश्कील दी जानी चाहिए। स्पीकर पंजाब असम्बली को कहा। अब बात ये है कि गिलानी साहब का हक बनता है, ये उनका जमहूरी हक है, उनको मैंडेट मिला है, इसमें कोई शुबा नहीं है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और ये हमारा जमहूरी हक है कि हम उससे इख्तलाफ रखें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरी जमात है और बिलाशुबा जमहूरी जमात है और उसी को जहन में रखते हुए हम उससे इख्तलाफ भी करते हैं, इस सोच से, पंजाब की मुजवजा तकसीम की सोच से। बाकी जो दोस्त अहबाब जो मेरे अपने पंजाबी कौम परस्त इस हवाले से सवाल कर रहे हैं और हैशटैग लगा रहे हैं पीपल्स पार्टी पंजाब दुश्मन के, कि आप ये हैशटैग लगाने के बाद कौन सी भलाई की तवक्को रखते हैं, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि मैं जब इलेक्शन लड़ा था पंजाबी ज़ुबान के मुद्दे के ऊपर और पंजाब के मुद्दे के ऊपर, उस तरह सपोर्ट नहीं मिली थी मेरी आवाम से, मेरी कौम से, जिस तरह इन लोगों को मिली। और ये इलेक्शन जीत के असम्बली में पहुँचे हैं, तो पहले तो हमें अपने कौमी सियासी शऊर को बेहतर करना चाहिए। दूसरा ये है कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसकी सिर्फ 10 सीटें हैं पंजाब असम्बली में, आप ये मुतालबा उसके सामने रखने की बजाय या उसको लताड़ने की बजाय ये बात आप उनके सामने रखिए जिनको पंजाब असम्बली में 2/3 अक्सरियत मिली है, नून लीग या इससे पहले PTI के पास थी। तो आप ये मुतालबा जिनकी अक्सरियत है पंजाब असम्बली में, ये उन्हें कहिए कि वो इस मुतालबे को रद्द करें या मुस्तरद करें। हमारे पास तो हक नहीं है, ना हमें पंजाबी अवाम की तरफ से ये मैंडेट मिला है कि आप जाएं और हमारी नुमाइंदगी करें और ये इस मुद्दे के ऊपर गुफ्तगू करें वहाँ पे। लिहाजा हम अपने तौर पे ज़ाती राय का तो इज़हार कर सकते हैं, कौम की तरफ से हमें ऐसा कोई मैंडेट नहीं दिया गया कि जिसके ऊपर जाके हम अपनी मर्ज़ी से कोई बात कर सकें। मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप 10 सीटों वाली जमात के ऊपर ज़ोर ना दें, ज़ोर उन पे दें जिनके पास अक्सरियत है। जहाँ तक मेरी अपनी राय का सवाल है तो मैं ये समझता हूँ कि पंजाब के पहले ज़ख्म जो 1947 में लगे थे पंजाब धरती को, वही अब तक जो हैं वो उनसे खून रिस रहा है। तो हमें मज़ीद ज़ख्म नहीं लगाने चाहिए। और वैसे भी जहाँ हम ये बात कर रहे हैं कि मुल्क के हालात ऐसे नहीं हैं लेकिन धांधली हुई है, लिहाजा हमें आगे बढ़ना चाहिए और मुल्क की तरफ देखना चाहिए बजाय सिचुएशनल पॉलिटिक्स करें। तो वहीं मैं ये भी कहना चाहूँगा कि यकीनन मुल्क के हालात ऐसे नहीं हैं कि जिनके अंदर आप मुतनाज़ बिल जो है वो टेबल करें असम्बली के अंदर, जहाँ हम बाकी बातों में मुल्की हालात को देखते हुए इस चीज़ पे ज़ोर दे रहे हैं कि मुल्की मईशत का बेड़ा गर्क हो गया है, मुल्क तबाही के दहाने पे है और हमें जो है वो मुल्क की तरक्की के लिए देखना चाहिए, सोचना चाहिए, इसको संभालने के लिए सोचना चाहिए। तो हमें इस तरह की जो है मुतनाज़ात में नहीं उलझना चाहिए। मेरा ख्याल है कि ये राइट टाइम नहीं है इस तरह की किसी रेजोल्यूशन को टेबल करने का। मुल्की हालात बेहतर होंगे और फिर आपको ये भी करना है कि इस पे एक नेशनल लेवल का मुकालमा करवाएं और उसके अंदर फिर आप विद इन पार्टी भी ये डिस्कस करें और आउटसाइड पार्टी भी ये डिस्कस करें नेशनल लेवल पे कि क्या ऐसा कुछ होना चाहिए। जैसे आपको हक है इसी तरह से कल को इसी तरह का हक जो है वो MKM भी इस्तेमाल करेगी। वो भी कहेंगे कि हमें कराची के अवाम ने मैंडेट दिया है तो हम जो है वो कराची सूबा की बात करें। तो हम तो हर दो सूरत में फर्दर डिवीज़न को मुनासिब नहीं समझते कि ये 1940 की करारदादों के भी अगेंस्ट है ये मुतालबे। हमें गरीब आवाम के हुकूक की बात करनी चाहिए। अगर हम समझते हैं कि जनूबी अजला जो हैं वो निगलेक्ट हुए हैं तो हमें यहाँ पे बजट की मुनसिफाना तकसीम की बात करनी चाहिए। हम आपके साथ हैं, आप बात कीजिए, आप बात जायज़ करते हैं कि लाहौर के ऊपर सारा बजट नहीं लगना चाहिए, हम उसमें आपके साथ हैं।
ہم سمجھتے ہیں کہ جنوبی اضلاع کے عوام جو ہیں وہ ان کو لاہور کے برابر کی زندگی نہیں میسر، لیکن یہاں پہ تو حالت یہ ہے کہ لاہور سے تھوڑا سا باہر نکل جائیں تو وہاں بھی وہی حالت ہے جو جنوبی اضلاع میں ہے۔ تو بنیادی طور پہ یہ طبقاتی نظام کی خامیاں ہیں اور انہیں دور کرنے کی ضرورت ہے، غریب عوام کا سوچنے کی ضرورت ہے، ان کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے، ان کے حقوق کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ضلعی بنیادوں پہ جو بجٹ ہے اسے برابر تقسیم ہونا چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو بنیادی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ مسائل کا حل ہو سکتی ہیں۔ مہنگائی کی چکی میں پسی ہوئی عوام کے لیے یہ ساری باتیں کہ اب یہ نئے ہم اس طرح کے ایشوز کو ٹیبل کر لیں ان حالات کے اندر، تو وہ ہماری اپنی باتوں کو بھی کمپلیمنٹ نہیں کرتا، ہمارے اپنے سٹانس کو بھی کمپلیمنٹ نہیں کرتا۔ خدا حافظ۔